वैदेही ने अपनी याददाश्त पर जोर दिया। उसने बचपन में अपनी दादी से एक कहानी सुनी थी जिसमें कहा गया था कि यह ताला केवल वही खोल सकता है जिसके दिल में सच्चाई और इरादे में साहस हो। ताले के 4 हिस्सों में कुछ आकृतियां बनी थीं। एक सिंह, एक चांद, एक तलवार और एक कमल। वैदेही ने कहा, सिंह राजा का प्रतीक है, तलवार उनकी ताकत, चांद उनकी समझदारी और कमल शांति। लेकिन इनका सही क्रम क्या होगा? आदित्य ने सुझाव दिया, पहले ताकत, फिर समझदारी, फिर साहस और अंत में शांति। वैदेही ने उस क्रम में ताले को घुमाया। ताला धीरे धीरे खुलने लगा। सुरंग अंधेरी और संकरी थी। वहां घुटन भरी हवा थी और हर कदम पर किसी खतरे का एहसास हो रहा था। शंकर ने मशाल जलाई और सबसे आगे चलने लगा। अचानक सुरंग के एक हिस्से में जमीन धंसने लगी। वैदेही का पैर फिसल गया, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। शंकर ने पीछे मुड़कर कहा, यह सुरंग कितनी पुरानी है, किसी को नहीं पता। हमें हर कदम सावधानी से रखना होगा। उसी समय महल के बाहर सुरेश ने वैदेही के गायब होने की खबर राजा तक पहुंचा दी। राजा गुस्से से बौखला गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को तहखाने की ओर भेजा। सुरेश को भी शक था कि वैदेही और वह अजनबी लड़का इसी सुरंग के रास्ते भागने की कोशिश करेंगे। सुरंग के भीतर कुछ दूरी पर 2 अलग-अलग रास्ते आ गए। एक रास्ता सीधा जंगल की ओर जाता था, जबकि दूसरा महल के पिछवाड़े के कुएं के पास खुलता था। शंकर ने कहा, हमें जल्दी से सही रास्ता चुनना होगा। आदित्य ने मशाल को दोनों रास्तों पर दिखाया। एक तरफ ठंडी हवा आ रही थी, जबकि दूसरी ओर अजीब सी खामोशी थी। उसने कहा, हवा जंगल की ओर से आ रही है, हमें वही रास्ता चुनना चाहिए। सैनिकों ने सुरंग के दरवाजे तक पहुंचकर उसे खोल दिया। वे मशालों के साथ तेजी से भीतर बढ़ने लगे। वैदेही, आदित्य और शंकर को सैनिकों की आवाजें सुनाई देने लगीं। शंकर ने कहा, अगर वे हमें पकड़ लेते हैं तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। सुरंग में सैनिकों की आवाजें अब और साफ सुनाई दे रही थीं। उनकी मशालों की रोशनी दूर से चमक रही थी। वैदेही ने चिंतित होकर कहा, हमारे पास समय बहुत कम है। अगर वे करीब आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। आदित्य ने शंकर को इशारा किया, हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ करना होगा। शंकर ने रास्ते में रखे कुछ बड़े पत्थरों को ढकेलकर पीछे की ओर गिरा दिया। इससे सैनिकों के आगे बढ़ने का रास्ता कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया। तीनों ने तेजी से हवा वाले रास्ते की ओर कदम बढ़ाए। सुरंग खत्म होते ही वे एक घने जंगल में पहुंच गए। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल की स्याही सी अंधेरी छाया डरावनी लग रही थी। आदित्य ने कहा, यह जंगल हमारे लिए सुरक्षा भी है और खतरा भी। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। शंकर ने अपने कपड़े के झोले से रोटी और पानी निकाला और सबको खाने के लिए दिया। वैदेही ने उसे थामते हुए कहा, यह सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आगे की लड़ाई के लिए हमारी ताकत है। हमें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। महल में सुरेश राजा के साथ खड़ा था। उसने कहा, महाराज, यह केवल राजकुमारी के प्रेम प्रसंग की बात नहीं है। यह आपकी सत्ता और इज्जत पर हमला है। अगर वे भागने में सफल हो गए तो जनता का आपके प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा। राजा ने गुस्से में कहा, उन्हें पकड़ने के लिए हर संभव उपाय किया जाए। जंगल के चारों ओर सैनिक तैनात कर दो। कोई भी कोना खाली नहीं रहना चाहिए। जंगल के भीतर आदित्य, वैदेही और शंकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। शंकर ने मशाल उठाई और आवाज की दिशा में देखा। वहां 3 नकाबपोश खड़े थे। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थीं। नकाबपोशों ने कहा, तुम लोग कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? आदित्य ने जवाब दिया, हम यहां किसी का नुकसान करने नहीं आए हैं। हमें केवल इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, रास्ता चाहिए? यह जंगल हमारा इलाका है। यहां बिना कीमत चुकाए कोई नहीं गुजर सकता। शंकर ने कहा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। हमें जाने दो। नकाबपोश ने तलवार से धमकी देते हुए कहा, तब तुम्हें अपनी जान देनी होगी। आदित्य ने अपनी कमर से एक छोटा सा खंजर निकाला। उसने कहा, अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही भरोसा है तो आओ, आजमा कर देख लो। नकाबपोशों में से एक ने आदित्य पर हमला किया, लेकिन आदित्य ने फुर्ती से उसे चकमा दिया। शंकर ने भी अपनी लाठी से दूसरे नकाबपोश को पछाड़ दिया। वैदेही ने पास के एक पेड़ से एक मोटी डाली तोड़ी,
और तीसरे नकाबपोश को रोकने की कोशिश की। तीनों की सूझबूझ और हिम्मत से नकाबपोश भाग खड़े हुए। नकाबपोशों के भागते ही पेड़ों के पीछे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और झुर्रियों भरा चेहरा था। उसने कहा, तुम्हारी बहादुरी काबिले तारीफ है, लेकिन इस जंगल में बहादुरी से ज्यादा समझदारी की जरूरत होती है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वैदेही ने पूछा, आप कौन हैं और हमें क्यों मदद करना चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा नाम सूरज है। मैं इस जंगल का रहने वाला हूं। मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम अपनी आजादी और अपने प्यार के लिए लड़ रहे हो। यह सही उद्देश्य है। मैं तुम्हें महल के सैनिकों से बचने का रास्ता दिखा सकता हूं। सूरज ने आदित्य, वैदेही और शंकर को पास के एक पेड़ के नीचे बैठने का इशारा किया। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आदित्य ने सतर्क होकर पूछा, कौन सी शर्त? सूरज ने पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, इस जंगल में एक गुफा है जहां कई वर्षों से एक खजाना छिपा हुआ है। मैंने उसे कभी नहीं छुआ क्योंकि उसकी सुरक्षा करने वाले लोग बहुत खतरनाक हैं। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें जंगल से बाहर का सबसे सुरक्षित रास्ता दिखा सकता हूं। वैदेही ने चिंतित होकर कहा, हम अपने जीवन को और अधिक खतरे में नहीं डाल सकते। हमें केवल बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, सोच लो। इस खजाने के साथ तुम न केवल अपनी आजादी खरीद सकते हो, बल्कि इस राज्य में एक नई शुरुआत भी कर सकते हो। शंकर ने आदित्य के कान में फुसफुसाते हुए कहा, यह आदमी भरोसेमंद नहीं लगता। हो सकता है यह हमें फंसाने की कोशिश कर रहा हो। आदित्य ने धीरे से जवाब दिया, हमें सतर्क रहना होगा, लेकिन अगर यह खजाना वाकई सच है तो यह हमारी किस्मत बदल सकता है। कुछ देर सोचने के बाद आदित्य ने सूरज से कहा, हम तुम्हारी बात मानते हैं। हमें उस गुफा का रास्ता दिखाओ। लेकिन अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। सूरज ने उन्हें जंगल के गहरे हिस्से की ओर ले जाना शुरू किया। रास्ता कठिन और खतरों से भरा हुआ था। हर ओर झाड़ियों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें थीं। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक बड़ी गुफा के सामने पहुंचे। सूरज ने रुककर कहा, यही वह जगह है, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि गुफा के अंदर कई जाल और पहरेदार हैं। आदित्य ने अपनी तलवार कसकर थामी और शंकर को इशारा किया। तीनों ने धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के भीतर अजीब सी ठंडक और गूंजती हुई आवाजें थीं। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, अचानक जमीन हिलने लगी। उनके कदमों के नीचे एक पत्थर हटा और भारी पत्थरों का एक जाल उनके ऊपर गिरने लगा। शंकर ने फुर्ती से वैदेही को बचाया और आदित्य ने पत्थरों से बचने के लिए एक किनारे की ओर छलांग लगाई। सूरज हंसते हुए बोला, मैंने कहा था, यहां जाल है। अगर तुम चौकस नहीं रहे तो इस गुफा में ही दफन हो जाओगे। आदित्य ने गुस्से में कहा, यह तुम्हारा खेल है या सच में मदद? अगर हमारी जान खतरे में आई तो सबसे पहले तुम इसका परिणाम भुगतोगे। गुफा के भीतर और आगे बढ़ने पर अचानक उनकी आंखों के सामने सोने, चांदी और रत्नों से भरा एक विशाल कक्ष चमक उठा। वैदेही ने हैरानी से कहा, यह खजाना, क्या यह सचमुच हमारा हो सकता है? लेकिन आदित्य ने तुरंत महसूस किया कि यह इतना आसान नहीं हो सकता। उसने चारों ओर देखा और कहा, यहां कोई न कोई पहरेदार जरूर होगा। हमें सावधान रहना होगा। इसी बीच गुफा के बाहर सैनिकों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वे तीनों चौंक गए। वैदेही ने डरते हुए कहा, वे यहां तक पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा? कहानी का अगला भाग मिस न करें। इस कहानी का तीसरा भाग रविवार को 4:02 पर अपलोड होगा। आप और कौन सी स्टोरी देखना चाहते कमेंट बॉक्स में बताएं। और यह कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताएं।